ओके, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट संस्कृत। कुलस्य आचरः यानी कुल का आचरण। ये जो है हम आज बात करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश मीडियम जो होती है उसके अंदर इंग्लिश ट्रांसलेशन अब हो गया है गुजरात बोर्ड के अंदर, एंड गुजराती मीडियम होता है तो उसके अंदर गुजराती ट्रांसलेशन लिया गया है। कुल का होता है खानदान, और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए वो यहाँ पर हमें बताया गया है चैप्टर नंबर सेकेंड के अंदर। अच्छा, सबसे पहले हम बात करें हमारे बचपन से हमने देखा है, और आज भी अगर आप छोटे भाई बहनों को या फिर सगे संबंधियों को अगर बच्चे हैं तो उसको पूछोगे कि बेटा कौन सी कहानी सुननी है, तो हमेशा वो कहानी ज्यादातर प्राणी है, पशु है, पक्षी है, उसकी कहानी सुनना पसंद करते हैं। तो पहले जातक माला, पंचतंत्र, हितोपदेश, इसके जो लेखक है लाइक हितोपदेश है उसके जो लेखक है उसका नाम है नारायण पंडित, पंचतंत्र है उसके लेखक का नाम है पंडित विष्णु शर्मा। ये जो सारे लेखक थे उसने हमेशा पशु पक्षी उसकी प्राणी हमेशा सर्जन किया, अलग अलग कथाएं बनाई ताकि बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आए, एंड इसके साथ साथ उसके साथ वो हमेशा मोरल देते थे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज कुलस्य आचरः, वो एक चातक बर्ड के ऊपर है। चातक बर्ड क्या होता है कि उसके अंदर जैसे अलग अलग बर्ड होते हैं, अलग अलग एनिमल होते हैं, हर एक की अलग क्वालिटी होती है। लाइक अगर मोर की बात करें तो मोर की आवाज एंड खूबसूरती बहुत अच्छी होती है, पर आवाज के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर बात करें तो होती है कोयल, पर कोयल के पास खूबसूरती नहीं होती क्योंकि वो काली है। अब उसी तरह से बात करें तोते की, है ना, तो तोता जो होता है वो अनुकरण करने की शक्ति होती है उसके अंदर, तो ऐसी ही शक्ति होती है मंकी के अंदर, वो भी हमारी तरह हलन चलन करता है, वो दिखावा करता है। विशालकाय होता है तो हाथी, पर शेर जो होता है उसमें पावर होता है सबको कंट्रोल करने का। लोमड़ी चतुर चालाक होती है। तो पशु पक्षी हम सबको ही कुछ ना कुछ मोरल देते हैं और सब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो चातक बर्ड में क्या क्वालिटी होती है कि जो ऊपर से मेघ यानी जो बारिश की जो बूंदे होती है उसको डायरेक्ट अपने मुंह में लेकर अपनी प्यास बुझाती है। वो तालाब है, नदी है, सरोवर है, उसका पानी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर लिखा है चातक नाम का जो बर्ड है यानी उसकी जो मम्मी है उसका एक बच्चा था, तो उसको सिखाते कि बेटा हमेशा हमें कौन सा पानी पीना चाहिए, तो मेघ जलम यानी कि बारिश का पानी पीना चाहिए। परंतु उसका बच्चा उसको ये बोल रहा है कि नहीं, मुझे बारिश का पानी नहीं पीना है, मुझे बहुत प्यास लगी है, आसपास में कहीं पर भी मुझे मेघ जलम यानी कि मुझे बारिश का पानी नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर मैं कैसे पीऊंगा। तो यहाँ पर उसकी कम्युनिकेशन बताई। तो ये जो है वो है चातक है, चातक शिशु, और ये चातक की माता यानी जननी है, इसका कम्युनिकेशन होता है। फिर ये जो जिद्दी व्यक्ति है वो कहता है कि मैं अपने कुल और खानदान यानी कि आपके जो बनाए हुए तकियानुसी बात है उसको मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं तालाब का पानी पीने के लिए जा रहा हूँ, कुछ भी होता है जो होने दो। तो आखिरकार वो जाता है पानी पीने के लिए, एंड क्या होता है जो हम इसके अंदर सीखते हैं समझते हैं। हमारे घर के अंदर भी धर्म के हिसाब से, घर के नीति नियम के हिसाब से, समाज के नीति नियम के हिसाब से कुछ ना कुछ हमें फॉलो करना पड़ता है कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका हम विरोध करते हैं एंड फिर उसका हमें नुकसान होता है, वो भी हमें इस चैप्टर के द्वारा समझ में आएगा। तो हम शुरू करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ है विशुद्धि। विशुद्धि नाम के हमारे जो स्टूडेंट है वो मैं बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसलेशन बताती रहेगी, और मैं इसका संस्कृत के अंदर उसका आपको समझाता रहूंगा। तो लिखा हुआ है एक चातक शिशु आसीत। याद रखे हमेशा आपकी जो स्टोरी होती है हमेशा पास्ट टेंस में होती है, एंड पास्ट टेंस वर्ड यहाँ पर दिया है दैट इज आसीत। स यानी कि कौन, चातक शिशु। एकदा एक बार, तृषया पीड़ित, एक बार वो बहुत प्यासा होता है। जनन्याः यानी माता के समीपम पास में जाकर, व्रजति वदति बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से जाके, वदति कहता है कि हे अम्ब, अम्ब बोले तो माता, तृषा माँ पीड़ती,
मुझे बहुत प्यास लगी है। अहम जलम पातुम इच्छामि, अहम इच्छामि, मुझे पानी पीना है। संप्रति, अभी आसपास, मेघ जलम, यानी कि जो बारिश का पानी है वो न मिलती। अतः तड़ाग जलमेव पातुम इच्छामि, इसलिए मैं तड़ाग यानी कि तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। जननी वदती, माता कहती है, हे बालः वयम तु मेघ जलम एवं पिबामः, हमें हमेशा बारिश का पानी पीना चाहिए। तड़ाग जल न पिबामः, हमें तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। एषः अस्माकं कुलस्य आचरः, और ये हमारे कुल और खानदान का आचरण होना चाहिए। अतः त्वं तड़ाग जलम पातुम न शक्योमि, इसलिए तुम्हें तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। नाउ हमारे साथ विशुद्धि है जो आपको इसका ट्रांसलेशन बता रही है। विशुद्धि बताओ। हाँ, अनम्यूट करो बेटा। हाँ सर। ओके। हाँ सर। ओके बोलो। सर इंग्लिश वाला पढ़ना है। हाँ जी बेटा। हाँ, there was a young one of the Chataka. Once he being afflicted by the thirst goes to mother and says, "Mother, I am thirsty. I wish to drink water. I wish to drink water. Wish to drink water. Now the water of the cloud is not available, so I wish to drink water of the lake only." Mother says, "Child, but we drink water only from the cloud. But we don't drink water from the lake. This is the tradition of our family, so you cannot drink the water of the lake." ओके, तो इस तरह से माता ने उसको बताया कि हमारा ट्रेडिशनल क्या है, हमारे फैमिली का ट्रेडिशन क्या है कि हमेशा हमें क्लाउड का वाटर यानी पानी पीना चाहिए, नहीं कि ताड़ागा जल पीना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कहानी के अंदर। और क्या बता रहे हैं आगे के अंदर। चातक शिशु कथयति, चाचक तीतु कहता है कि हे अम्ब महति में तृषा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अधुना आकाशे, आसमान के अंदर, मेघम न पश्यामि, कोई भी क्लाउड, कोई भी बारिश की क्लाउड मुझे नहीं दिख रहा है। कदा मेघ वर्षयति, कदा अहम मेघ जलम पातु शक्योमि इति न जानामि, कब मेघ बरसेगा और कब मैं मेघ का पानी पीऊंगा ये मुझे नहीं पता है। अतः तृषया पीड़ितो अहम तड़ाग जलम पातु गच्छामि, इसलिए प्यासा हूं, यानी कि प्यास के कारण से, बहुत ज्यादा ही तरस के कारण से मैं तालाब का पानी पीने के लिए जाना चाहता हूँ। ट्रांसलेशन बताएंगे हमें। हाँ जी विशुद्धि। हाँ सर। हम्म। The young one of the Chataka says, "Mother, I am very thirsty. Now I don't see the cloud in the sky. I don't know when the cloud will start and when I will be able to drink the water of the cloud. So being afflicted by thirst, I am going to the lake to drink water." ओके, तो इस तरह से उसने बताया कि भाई मैं पानी पीना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं है कि कब आसमान में से बारिश आएगी और मैं पानी पी सकता हूँ। आगे की स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, यानी कि थर्ड पैराग्राफ को बता रहा है। अच्छा, बाद में हम आपको सारे उसके संधि वगैरह भी बताएंगे। अब लिखा है यहाँ पर, जननी पुनरपि चातक शिशु बोधियति। अब बच्चे होते थोड़े जिद्दी भी होते हैं। एक बार बताया, दो बार बताया कि भाई नहीं करो, ये हमारे कुल और खानदान के विरोध में है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर चातक शिशु मान ही नहीं रहा था। आखिरकार जननी माता पुनरपि वापिस से चातक शिशु बोधयति, बोध देती है, समझाती है कि हे बालः न अयम अस्माकं कुलाचारः, ये हमारे कुल और खानदान का आचरण नहीं है। कुलाचार सदैव रक्षत्यम, हमें हमेशा अपने कुल और खानदान के आचरण की रक्षा करनी चाहिए। अतः तुम तालाब जन्म पातु न अर्हसी, इसलिए तुम्हें तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। तृषाया सहन कृत्वा, ये जो प्यास लगी है उसको सहन करो, कंट्रोल करो। मेघस्य प्रतीक्षा कर, तुम बारिश आने का, क्लाउड का पानी आने का इंतजार करो, ऐसा मुझे कहना है तुम्हें, वेट करने के लिए बोला।
तो ट्रांसलेशन है, Mother again advises the young Chataka, child, this is not our family tradition. The family tradition has to be preserved. So you had better not drink the water of the lake. You should bear with the thirst and wait for the cloud to shower. ओके। आगे कहानी है, अब माता का कहना हमारा ये चता का बड़ मानता नहीं है, जनन्या कथयम अश्रुत्वा नहीं सुनता है, एन चातक शिशु तड़ाग जलम पातु तड़ाग गंतुम निर्गसति, और तालाब का पानी पीने के लिए तालाब की ओर निकल पड़ता है, मार्ग में परिश्रांता, वो बहुत थक जाता है, स यदा एकस्यम, तो वो जो है चातक शिशु वो थक जाता है तो क्या करता है, एक कृषकस्य यानी किसान के गृहस्य घर के समीप जो एक पेड़ था उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, और वहां पर बैठे बैठे ये जो चातक शिशु है उसने तात पुत्रयसो यानी कृषक यानी किसान के पुत्र और किसान वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, यानी वार्तालाप कर रहे थे, तो उसकी वार्तालाप को सुनता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है इंग्लिश में। हाँ विशुद्धि। Sir. Not paying heed to mother's advice, the young Chataka exits to go to the lake to drink the water of the lake. On the way, when being tired, he stands near a farmer's house. He hears the conversation of the father and the son. ओके, तो वहां पर जो किसान था यानी किसान जो पिता था उसकी बात है, यानी कि फार्मर के घर के पास में बैठा है, तो फार्मर एंड उस फार्मर का सन है वो आपस में जो बातें कर रहे हैं कन्वर्सेशन है वो यहाँ पर बैठे बैठे सुनता है। अब क्या होता है कन्वर्सेशन के अंदर, ध्यान से सुनिए। हुआ ऐसा कि जो किसान का बेटा था वो घर की ओर आ रहा था, और उसने घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक धनस्यूतम, धन का मतलब होता है पैसा एंड स्यूतम का मतलब होता है थैली। अब ये किसान है वो बेचारा बहुत बीमार है, ऊपर से बूढ़ा है, ऊपर से घर के अंदर खाने पीने को कुछ नहीं है, उसका बेटा जानता है कि पापा बीमार है, घर के अंदर गरीबी ही गरीबी है और दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है, और ऐसे समय में उसको पैसा मिल जाता है। अगर पैसा आ जाता है तो कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, घर के अंदर अमीरी आ जाएगी, पापा को अच्छे से दवाई मिल जाएगी, काफी सारा बेनिफिट होगा। पर जैसे ही वो लेने जा रहा था तभी क्या होता है देखते हैं यहाँ पर, कृषक वृद्ध, किसान वृद्ध था, मरणासन्न आसित, वो मरने को पड़ा हुआ था, तस्य समीपे स्थित तस्य पुत्र, और जो किसान था उसके बाजू में उसका बेटा बैठा हुआ है, पुत्र तस्मे कृषकाय कथयति, तभी पुत्र अपने पिताजी को यानी कि किसान जो पिताजी है उसको कहता है कि हे तात अद्य मार्गे, आज रास्ते में मया धनस्यूतः प्राप्तम, मुझे धन की थैली प्राप्त हुई, तस्य दर्शनत आनंद जातम, उसको देखकर मैं बहुत खुश हो गया, तेन मदीयम दरिद्रयम नष्टम भविष्यति, और उसको देखकर मुझे लगा कि अब हमें दरिद्रता यानी गरीबी दूर हो सकती है, इति विचार्यम, ऐसा विचार करके धनस्यूत ग्रहणाय अहम हस्त प्रसार्यम, और धनस्यूत को लेने के लिए मैं अपना हाथ ऐसे जैसे ही प्रसारित करने जा रहा था, किंतु तभी मुझे वहां पर आपका उपदेश स्मरति, मुझे अपना उपदेश याद आता है कि अन्यस्य धनस्य ग्रहणम अस्माकं कुलाचार न इति, दूसरे का धन ग्रहण करना ये हमारे कुल और खानदान का आचरण नहीं है, अतः अहम तम धन स्यूतम तत्रैव अत्यज्यते, इसलिए मैंने वो धन का स्यूत यानी थैली जो है मैंने वहां पर ही त्यज्यम मतलब त्याग कर दी, छोड़ दी वहां पर। देखो इतना अच्छा, क्योंकि उसके साथ भले कितनी भी गरीबी थी, लाचारी थी, बेबसी थी, परंतु उस लड़के ने क्या किया, अपने पिताजी के द्वारा दिया गया कुल और खानदान के आचरण के बारे में जाना कि नहीं कुछ भी हो जाए पर मुझे अपने कुल और खानदान के आचरण को नहीं छोड़ना है। तो देखो यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन हमें कौन बता रहे हैं, हाँ जी विशुद्धि जी फटाफट से बताओ। The farmer was old and was about to die. His son, who was standing near him, tells the farmer, Father, today a money bag was found by me on the way.
Its sight delighted me. Thinking of my poverty will end by it, I reached out my hand, but immediately I remembered your advice. It's not our family tradition to take the money of others, so I left the money back there only. ए, अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से क्या होता है, देखो ये वो लड़का है, आपके टेक्स्ट बुक में दिखाई देता होगा। ये वो कृषक यानी कि फार्मर है, जो बेचारा मरने को पड़ा हुआ है, घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। और ऐसे घर के बाजू में पेड़ के ऊपर ये देखो चातक शिशु बैठा है, और ये सारी कम्युनिकेशन उसने सुनी, जानी और समझी कि हमें अपने जीवन के अंदर क्या करना चाहिए, जैसे ये किसान का बेटा कर रहा था ऐसा। आगे बढ़ते हैं कहानी के अंदर। चातक शिशु सर्व शुणोति, उसने सारी बातें सुनी। और स विचार्यति, वो विचार लगता है। ओहो, मरणासन्न स वृद्धस्य तात पुत्रस्य च स्वकीयम कुलाचारम पालयतुम कीदृश श्रद्धा। देखो मरने को पड़ा हुआ वृद्ध तात अपने पुत्र जो है, वो अपने खुद के कुल और आचरण को पालने वाली कितनी श्रद्धा के साथ अपना कार्य कर रहा है। और अहम तू कुलाचार न पालियामी, और मैं कुल और खानदान के आचरण को नहीं पालन कर रहा हूँ। वयम मेघ जलम पिबाम, और हमें मेघ का पानी पीना चाहिए। इति अस्माकम कुलाचार, ये हमारा कुल का आचरण होना चाहिए। तहम अज तक तुम प्रवर्ते, और मैं उसको छोड़ने जा रहा था। एतत् अनुचितम अस्ति, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इस तरह से उसको समझ में आ जाता है। और यहाँ पर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। हाँ जी विशुद्धि। The young Chataka hears it all. He thinks, oh, how great is the faith of the old man on his deathbed and his son to maintain the family tradition. But I am not observing my family tradition. It is our family tradition that we drink only the water of the cloud. I, I was about to give up. This is not proper. ये सही Give it up. बात This is not नहीं। proper. ओके, तो ये सही बात नहीं है। और एंड में आपको एक बहुत ही अच्छा श्लोक दिया गया है। सचिंतयति, वो सोचता है और कहता है। पशवः पक्षिणश्चैव मानवश्च सदा च शनाया रक्षन्ति स्वकुलाचारं रक्षामि कुल आत्मनः। हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा, चाहे बर्ड हो, पशु हो, पक्षी हो, हमें हमेशा कुल और खानदान के जो आचरण होते हैं, कुलाचार होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। एवं विचार्य, ऐसा विचार कर कर वो मातरम प्रत्यागच्छति, अपनी माता के पास वापस चला जाता है। और घर पे जाके सर्ववृतांतम कथयति, उसको सारी बातें बताता है। हे माता, और उसकी माता जो है वो संतोष की अनुभूति प्राप्त करती कि चलो अच्छा हुआ। शिशवे च आशीर्वाद ददाति, उसको आशीर्वाद देती है। और फिर अल्पकाले, थोड़े समय के अंदर मेघ वृष्टि भवती ही, बारिश आती है। मेघ जलम, पीने के बाद चातक शिशु तृषा शाम्यति, उसकी प्यास संतुष्ट, सेटिस्फाइड हो जाती है। ठीक है, तो कितना बढ़िया सा ये ट्रांसलेशन और चैप्टर था। विशुद्धि, इसका ट्रांसलेशन बता दो हमें। He thinks वापस से ही थिंक। family हाँ, वापस से ही थिंक्स। and he thinks हाँ, beasts, birds, and he the think beast, being, birds and the meaning well human beings maintain। Okay.